आरा शहर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर धूम है। लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन आरा रोटी बैंक के सदस्य मकर संक्रांति का पर्व उस वर्ग के बच्चों के साथ, नौनिहालों के साथ मना रहे हैं जो समाज के सबसे निचले तबके में आते हैं, जिन्हें आरा रोटी बैंक के सदस्य लगातार शिक्षा भी देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आज नौनिहालों के संग मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर संगीता गुप्ता के सौजन्य से आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित पाठशाला में बच्चों के बीच चूड़ा, दही, गुड़ एवं सब्जी का वितरण हुआ। इस मौके पर बच्चों के साथ शहर के गणमान्य व्यवसायी लल्लू भाई साड़ी वाले ने बातचीत की। बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित के लिए राम प्रवेश प्रसाद, मजहर हसन, पंकज गुप्ता, राममूर्ति बाबू, अमरदीप एवं श्याम बाबू चौरसिया ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। आरा रोटी बैंक की कार्यशैली के बारे में बताते हुए सीनियर सदस्य डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि हम लोग समाज के सहयोग से ऐसी पाठशाला हर वार्ड में खोलेंगे। इस मौके पर आरा रोटी बैंक के अध्यक्ष कुमार रोहित, कोषाध्यक्ष सतीश सिंह के साथ रवि सहाय, कुमार मोहित, निकेश पांडे, रविराज, पवन, राजेश, इंद्रजीत सिंह एवं धीरज सिंह उपस्थित रहे। वहीं आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के पुराने सदस्यों में से एक अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है समाज में उन निचले तबके के लोगों के बच्चों को शिक्षा देकर समाज में उन्हें ऊपर उठाना, ताकि वह जागरूक होकर अपना हक व अपना अधिकार जान सके। मकर संक्रांति पर्व पर आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए गए इस मुहिम के बाद बच्चों के आंखों व चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस नवनिर्वाचित नगर निगम के मेयर और सारे प्रतिनिधि और यहाँ के जितने जनता जनार्दन है, सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और ये अजीब इत्तेफाक है कि हमारे नगर निगम के मेयर के का जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसके जस्ट अगले दिन ही हम लोग इतने अच्छे कार्य, चूंकि माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि आज के दिन से सारा शुभ कार्य शुरू हो जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारा एक प्रयास रोटी बैंक के द्वारा जो हमको दिया गया है, और हम शहर के बहुत सारे ऐसे समाज सेवी जो पर्दा के पीछे रह के बहुत समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनको फ्रंट पे ला के हम एक छोटा सा प्रयास जो किए हैं, ताकि उनको देख के बहुत और भी ऐसे लोग हैं जो अगर अपना चेहरा आपके सामने लाए तो शायद समाज सेवक कितने हो जाएंगे कि शायद किसी और अनुदान की जरूरत नहीं पड़े हमारे समाज को डेवलप होने के लिए। हम लोग ना किसी सरकारी संस्था के मोहताज रहेंगे, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और मानवता के लिए अगर हम किसी के ऊपर आश्रित होंगे तो शायद वो एक बेईमानी होगी, क्योंकि हर कोई में कुछ ना कुछ कैलिबर है जो अगर उसका अपना अंशदान करे तो शायद ये समाज का उत्थान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे भी हमारा ये भारतवर्ष जो है सभी को लेके चलने वाला देश है, एक जगह है जहाँ भिन्न भिन्न तरह के रोजगार से हम लोग भले समाज को बांट दिए हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे हमारे समाज की उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो। सबसे बड़ी बात रहा आज इस खास कार्यक्रम में कि आपके परिवार के सभी लोग आए हैं, साथ में आपके पत्नी जो डॉक्टर हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके पिताजी भी आए हैं, और सभी लोग इस पिछड़े और समाज से वंचित वर्ग के बच्चों के बीच जो खाना खिलाया। देखिए, हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पे तो हमेशा खाते हैं, महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो समाज के इस रूप को भी न देख पाए, ताकि उनके अंदर उस तरह की अहंकार पैदा हो। और ऐसा चीज अगर वो देखेंगे तो शायद हमेशा जमीन से जुड़े रहेंगे, फिर संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं होगी। संस्कार तो समाज से मिलता है, समाज से परिवार में संस्कार जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं
कि अगर पड़ोसी आपका गंदा है तो आपका भी विचार गंदा होगा, अगर पड़ोसी आपका सही है तो कितना भी आप खराब होंगे तो एक लेवल तक जाके आप समाज के प्रति समर्पित ही होंगे। तो मेरा एक प्रयास था कि मैं इन बच्चों के बीच में अपने परिवार और अपने शुभचिंतक के साथ बैठ के एक जगह डाइनिंग करे, और आज ये सपना फलीभूत हुआ है, जिसके लिए मैं अपने रोटी बैंक के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ आप मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के काज को, इसको हम लोग लाइमलाइट न कहें बल्कि एक समाज का आईना आप है। समाज के अगर लोग इससे प्रभावित हो और अगर 1% लोग भी इस तरह का काज करें तो शायद हमारे देश में एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा पहला काम पड़ा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर विजय गुप्ता जी को, जो एक अच्छी जगह मेरे को पहुंचाया और यहां आने के बाद लगा कि सही में ये नीडी बच्चे हैं। और मानव को आदमी तो सभी काम करता है लेकिन अच्छे काम में कम पड़ता है, लेकिन आने के बाद लगा कि आदमी को अपने शरीर से जो हो सकता है और अपने कमाई से भी जो हो सकता है उसका थोड़ा सा भी अंश इन बच्चों को आगे और भी इस टाइप की कोई संस्था हो तो उसमें लगावे तो ये तो धन हो जाएंगे और अपनी इच्छा ना करे, बाकी भगवान है। आप तो पीछे से बहुत सी समाज सेवा करते होंगे फ्रंट पर नहीं जाकर, लेकिन इस बार फ्रंट पर आप आए हैं और इस तरह से समाज सेवा में जुटे हैं, क्या लग रहा है? किस तरह का आपको अंदर से फील हो रहा है? बहुत अंदर से, अब किस टाइप से बोलूं, मेरे को पहला ही मौका मिला है डॉक्टर साहब के द्वारा और हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है साक्षात देख रहे हैं। तो मैंने तो बच्चों को, इस संस्था के संचालक को भी बोल दिया कि मेरी किसी भी प्रकार की आवश्यकता है और मैं उस लायक समझते हैं तो मेरे को हुक्म देवें, आग्रह करें, मैं उनको पूर्ति करूंगा। तो मेरे को एक सौभाग्य मिला है कि बच्चों का ड्रेस देने का। मैं बहुत अंदर से खुश नसीब हूँ जो मेरे को एक वर्क मिला यहाँ संस्था द्वारा। मैं लल्लू भाई आ रहा। रोटी बैंक की तरफ से सभी भोजपुर वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और मंगल कामना। भगवान सूर्य सबके जीवन में खुशियों और उमंग से भर दे। और इस कार्यक्रम को, मुहिम को आज स्पॉन्सर किए हैं डॉक्टर विजय गुप्ता जी, शहर के चर्चित सर्जन हैं। डॉक्टर संगीता गुप्ता जी पूरे परिजन के साथ आए हैं। शहर के बहुत सारे समाजसेवी मजहर भाई, हम लोग के अभिभावक राम मूर्ति जी, चौरसिया जी, अमरदीप आर्य जी, फिर आपको लल्लू भाई जी आए हैं और तमाम है जो लोग भी उपस्थित हुए हैं, सबको मेरी तरफ से आभार है। रोटी बैंक संस्था की तरफ से आभार है। यह बेहतर काम है। आप अपने डाइनिंग टेबल पर, डॉक्टर साहब ने कहा कि बैठ के तो रोज खाते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के साथ अगर आप कोई पर्व मनाते हैं तो उसका जो हर्षोल्लास है, उसका जो महत्व है इतना अधिक बढ़ जाता है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। मैं पुनः आए हुए तमाम अतिथियों के साथ साथ इन बच्चों के भावी भविष्य की मंगल कामना करता हूं और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। मैं एक बात जीयर स्वामी महाराज का कभी नहीं भूल पाता हूं कि जिस मानवता के हृदय में मानवता नहीं है, जिस मानव के हृदय में वो मानव नहीं है, तो आज वो मुझे यहाँ दिखने को मिल रहा है कि रोटी बैंक और शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय गुप्ता के हृदय में मानवता पूरी तरह भरा हुआ लबरेज दिखाई दे रहा है। ये भारत के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छा मिशन है। मैं रोटी बैंक के सारे लोगों को, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर संगीता गुप्ता, जितने भी यहाँ समाज सेवी लोग आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्हें कि मेरा भी इसमें सहयोग हमेशा रहेगा। कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करूँगा। चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए ताकि आगे चलकर अगर कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ के अगर आगे निकल जाता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी संस्था के लिए। तो इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, इसको चलने देना है। भले किसी और दूसरे सरकारी संस्थानों में जाके आप अगर पढ़ना चाहें बच्चे तो पढ़ें उसमें, क्योंकि अभी जो ये प्राइमरी स्टडी है अगर इसको आप छोड़ दीजिएगा तो वो फिर ना के बराबर हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करना रहता है, मतलब इसको शुरुआत जो हुआ है उसको शुरू रखना है, पढ़ते रहना है सभी बच्चों को। ये हमारे लड़के डॉक्टर साहब जो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। अब बड़ा हमको
बुलंदी में है, अच्छा है। हमारे लड़के हमेशा करते रहेंगे, बच्चों को ध्यान दे रहे हैं ताकि ये अपने जीवन में अच्छा करें। हमको बड़ा खुशी की बात है। हम यहाँ पर 500 पैसे नवादा में यहाँ पर घूमते थे आते थे, छोट करने भी आते थे, और हमको रोकता नहीं था। आज आकर पहले भी हम जानते थे यहाँ पर रहती है, मगर यहाँ आने के बाद हमको यही दिखाया हमारा दिल कहने लग योग नहीं है। और डॉक्टर साहब के पिता भी हमारे प्रेमी हैं, राममुखी जी प्रेमी हैं, बहुत हमारे नजदीकी लोग हैं। शुक्ला जी बहुत नजदीकी आदमी हैं, इसलिए हमारे तरफ से बच्चे के जो भी है हम यह कहेंगे वो शुभकामना है, जो कि हमेशा इसमें पढ़ने के लिए जो भी वो प्रयास हो उसमें ये वर्ग के साथ हम लोग सहयोग देंगे।